हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लास। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने लास्ट टाइम आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, इसके बारे में बोला था और ये भी कहा था कि इसको याद करके आना, इसका जो रूल्स है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। अब फॉर्मेट बनाने से पहले तो पहले हम इस नोक की निब थोड़ी बड़ी करते हैं, 10 कर ले। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी डेट होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपके क्वेश्चन में दी जाएगी वो लिखा जाएगा। फिर क्या होगा, फॉर्मेट कल बताया था यहाँ तक कि पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आज हम लोग फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। लाइन टेढ़ी खिंच गई है तो इसको रफ किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर आएगा हमारा। अब टेढ़ी खींच जाए सीधी, रफ कुछ नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है, ये हमने पहले बताया था, नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा डेबिट साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो समझ के कर लेना या तो इसको रट लेना। मैं तुम लोग को समझा देता हूँ, थोड़ी क्लास लंबी होगी 12-13 मिनट की, फिर उसके बाद तुम्हें रटना होगा रटना, समझना होगा समझ लेना। देखो एक चीज, ए और बी क्या है? ए और बी, ए और बी पार्टनर है। इन्होंने फर्म में क्या लगाई है? कैपिटल लगाई है। क्या लगाई? कैपिटल लगाते हैं। जब ये लोग फर्म में कैपिटल लगाते हैं तो कहते हैं कि हमने तो भाई कैपिटल लगा दी, अब फर्म तुम हमें क्या दोगे? फर्म ने कहा कि हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि फर्म की क्या बन जाती, लाइबिलिटीज कुछ ना कुछ देने की। तो इन्होंने क्या दिया, फर्म ने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। किस पे दिया? फर्म ने इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया। अब ये बताओ, जब फर्म इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे, तो फर्म का क्या है, ये एक्सपेंसेस है या इनकम है? तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, जब फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो ये फर्म का एक्सपेंसेस हो गया। और क्या कहा जाता है? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ये डेबिट साइड है, यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, दो पार्टनर है ना, यहाँ पे लिखा जाएगा ए और बी। ए की, ए के आगे ए की अमाउंट, बी के आगे बी की अमाउंट। अब अगर हम ये अमाउंट को मान लेते हैं, हम अमाउंट को मान लेते हैं 100 रुपया। अमाउंट को कितना मान लिया हमने? 100 रुपया।
100 रुपया ए को मिल जाएगा, 100 रुपया बी को मिल जाएगा, दोनों मिलाकर के कितना मिल जाएगा, 200 रुपया। ये फर्स्ट है कंडीशन, ये तुम लोग को समझ में आ जानी चाहिए। अब दूसरा क्या है, अब देखो ए और बी अगर फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो ए और बी को फर्म क्या दे रही होगी, फर्म इनको सैलरी भी देगी। क्या देगी, सैलरी देगी। जब सैलरी देगी फर्म इनको, तो फर्म का क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। यहाँ पर लिखा जाएगा टू पार्टनर्स सैलरीज। किसको किसको दी जा रही है, ए और बी को। ये भी हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया ए को दिया जा रही सैलरी और 100 रुपया बी को दी जाएगी, दोनों की सैलरी ऐड करके 200 रुपया कर देगी। अब देखो फर्म सैलरी तो देगी, कभी कभी फर्म कहेगी ऐसा है तुम लोग अच्छा काम करोगे तो मैं तुम लोग को क्या दूंगी, मैं तुम लोगों को कमीशन भी दूंगी। फर्म क्या देने को तैयार है, कमीशन। तो फर्म के पास क्या जा रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, जा रहा है। फर्म के पास यहाँ पर भी पैसा जा रहा है, तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। फर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कमीशन। कितना कितना रुपया, ए और बी को, ए को 100 रुपया दे दिया गया, बी को भी 100 रुपया दे दिया गया, दोनों को ऐड किया गया तो 200 रुपीज हो गया। अब इसके बाद अब ए और बी को और क्या क्या मिलने की उम्मीद है, ये तीन चीज तो तुम लोग को याद रख लेनी है। क्या क्या मिलेगा, पहला इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा सैलरी दी जाएगी पार्टनर्स को, तीसरा कमीशन दिया जाएगा। अब एक फोर्थ चीज होती है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, रिजर्व वो होता है जब भी कोई रुपया होता है, आज हमने रखा है भविष्य में खर्चा करने के लिए, जब हमें यूज हो जाए, अगर फ्यूचर में यूज करना होगा तो उसके लिए हमने प्रेजेंट में ही रुपया रख लिया रहता है, उसको कहा जाता है रिजर्व। तो फर्म कहाँ से रखेगी, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ होगा उसी में से वो रिजर्व रखती है। तो यहाँ पे लिखा जाता है टू रिजर्व। कितना रुपया, 500 रुपया में आपके लिए चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई डेबिट साइड तो हम लोग ने सब कुछ कर लिया, तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही लिखा जाएगा, दिया जाएगा कि एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना होगा, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। जब क्वेश्चन में दिया जाता है तो क्रेडिट साइड का हम लोग थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लू से लिखते हैं, नहीं वाले ब्लू से लिखते हैं। अब देखो प्रॉफिट दिया गया होगा तो ऑल प्रॉफिट आर क्रेडिट, ये रूल है इसका, नॉमिनल अकाउंट का। यहाँ लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट, ब्रैकेट में पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कहाँ से हमें कैलकुलेट हुआ है, नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट से। ये मान के चलते हैं 1000 रुपया अपना प्रॉफिट मांग लेते हैं, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक आती है लास्ट, हमारा एक कंडीशन है, लास्ट कंडीशन हम कहाँ घूमते हैं, गुलाबी से ढूंढते हैं। लास्ट कंडीशन ये है, अभी तक देखो ए और बी क्या लगा रहे थे, कैपिटल लगा रहे थे फर्म में। अब ए और बी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी, तो ए और बी कहाँ से रुपया लेंगे, ए और बी गए फर्म के पास, फर्म से उन्होंने रुपया निकाल लिया। क्या निकाल लिया, फर्म से इन्होंने रुपया निकाल लिया। तो इन्होंने पर्सनल यूज के लिए जो भी रुपया यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग। अब फर्म ने कहा कि इनसे ये बताओ, जब तुमने कैपिटल दी थी तो क्या लिया था, इंटरेस्ट लिया था। अब तुम लोग ड्राइंग कर रहे हो तो तुम्हारा क्या काम बनता है, तुम्हारा काम बनता है कि फाइनल लायबिलिटीज बनती है, तुम फर्म को क्या दो, फर्म को दो इंटरेस्ट। तो ये लोग अब क्या देंगे ड्राइंग के बदले में, ड्राइंग के बदले में ये लोग देंगे इंटरेस्ट। ड्राइंग के बदले में क्या देंगे ये लोग, फर्म को इंटरेस्ट देंगे। अब बताओ फर्म के पास इंटरेस्ट आएगा, रुपया आएगा, तो फर्म को क्या होगा, इनकम होगी या एक्सपेंसेस होगी। जब फर्म के पास पैसा आएगा तो फर्म की इनकम होगी,
जब फर्म के पास से पैसा जाएगा तो फर्म के एक्सपेंसेस होंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, जब इंटरेस्ट आएगा तो इनकम हो रही है। ऑल इनकम आर्स क्रेडिट, यहाँ तो हम लोग क्या लिखेंगे फिर, ऑल इनकम आर्स क्रेडिट। ये थोड़ा मैं तुम लोग को ब्लैक पेन से दिखाता हूँ ताकि कुछ याद भी रह जाए तुम लोगों को। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी। 100 रुपया ए से मिला फर्म को, 100 रुपया बी से मिला, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 200 रुपीज। अब बात करते हैं कि भैया यही है फॉर्मेट, देख लो इतना ही है फॉर्मेट। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आगे बढ़ने का तरीका ये है कि दोनों तरफ से ऐड करेंगे। तो जहां तक कि होगा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा रहेगा। तो ये देखो क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या है, 1000 और 2 1200 रुपया, टोटल कितना रुपया हो रहा है, 1200 रुपया। हम लोग दोनों तरफ क्या लिख लेंगे, 1200 रुपया। अब ये 1200 रुपये में देखो कितना रुपया घटाएंगे, 2 2 4 2 6 1 7। तो हमारे 1200 में से अगर हमने माइनस किया, 1200 में से अगर हमने 700 रुपया माइनस किया तो बचा कितना हमारा, 500 रुपया। ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से हमने पार्टनर्स को कैपिटल मतलब इंटरेस्ट दिया, पार्टनर्स को सैलरी दी, पार्टनर्स को कमीशन दिया और भविष्य के लिए हमने कुछ पैसा रिजर्व रखा। ये सब देने के बाद जो पैसा बचता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। और इसी प्रॉफिट को हमें बांटना होता है, क्या, इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर करना होता है, किसको, जो पार्टनर्स होंगे। तो उसके लिए लिखा जाता है टू प्रॉफिट, टीएफ मतलब ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितने पार्टनर हैं, 2 हैं, ए और बी। 500 रुपया है तो यहाँ हम लोग मान के चलेंगे बराबर बराबर अभी सब कुछ दिया जाएगा, तो बराबर बराबर हमें इक्वल इक्वल क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट भी दिया जाएगा। 500 का आधा 250 रुपया ए को दे दिया जाएगा, 250 रुपया बी को दे दिया जाएगा, टोटल मिलाकर के ये हो जाएगा 500 रुपया। अब मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि तुम लोग को ये समझ में आए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा। एक इसका आए थे थोड़ा बीच में ले आते हैं, इसको थोड़ा बड़ा और कर देते हैं, ठीक। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब डिपेंड करता है तुम लोगों पर, या तो इसको याद कर लो, याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, बार बार याद करोगे तो याद रहेगा, या तो जो मैंने इस तरीके से डायग्राम बना करके समझाया है तो ऐसे समझ लो। ये पहला अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक कि बच्चों तुम लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।